भगवान विष्णु को भगवान भोलेनाथ के द्वारा सुदर्शन चक्र की प्राप्ति की कथा का वर्णन करते हैं। किस प्रकार से भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई, तो उसको लेकर के कहते हैं किसी कल्प विशेष में बहुत दैत्य बढ़ गए थे, असुर बढ़ गए थे, दैत्य बढ़ गए थे, जो देवताओं के द्वारा पराजित नहीं होते थे और देवताओं को परेशान करते थे। तो देव धर्म का लोभ करते थे और देवताओं को परेशान करते थे, सज्जनों को परेशान करते थे। जैसे मिलेच्छ आदि सात्विक बुद्धि वालों को परेशान करते हैं, उसी प्रकार से वह भी पूर्व काल में भी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो परेशान करते रहते हैं साधु और सज्जनों को। ये स्वभाव बना ही रहता है। दुष्ट व्यक्तियों का झगड़ा सज्जनों के साथ हमेशा ही बना रहता है। दुष्ट व्यक्तियों का कभी झगड़ा दुष्टों के साथ नहीं होता, सज्जनों का झगड़ा सज्जनों के साथ नहीं होता। दुष्टों को सज्जनों को झगड़ा आपस में होता रहता है। भगवान ब्रह्मा जी ने दो प्रकार की सृष्टि करी है, एक दैव सृष्टि, एक आसुर सृष्टि। अब वो सृष्टि बाहर भी अभिव्यक्त होती है और वो अंदर भी अभिव्यक्त होती है। हमारे शरीर के भीतर ही दो प्रकार की सृष्टि प्रतिदिन चलती रहती है और दोनों सृष्टि में आपस में झगड़ा रहता है, चलता रहता है। हर व्यक्ति के, हर स्त्री के, हर पुरुष के भीतर वो दोनों प्रकार की सृष्टि सुबह से लेकर के शाम तक चलती रहती है। जब तक व्यक्ति सोता नहीं है तब तक वो सृष्टि, और सृष्टि जो हुई है दो प्रकार की सृष्टि, देव और आसुर सृष्टि, वो सुबह से लेकर के सोने के उठने के बाद और सोने से पहले तक वो झगड़ा चलता ही रहता है। कौन सा झगड़ा चलता रहता है? वो सात्विक वृत्ति कहती है कि भजन करो, सेवा करो, पूजा पाठ करो, और तामस वृत्ति जो आसुर वृत्ति है वो कहती है खूब मज़े मारो, संपत्ति लूटो, दूसरे की संपत्ति को छीनो। हर व्यक्ति के मन में कल्पना उठती रहती है, एक वृत्ति है ना, कि किसी प्रकार से धन प्राप्त हो जाए, अथवा धन कहीं से प्राप्त फ्री का मिल जाए, अथवा धन कमा भी सकते हैं अथवा छीन भी सकते हैं। तो दोनों प्रकार से छीन भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं, और किसी प्रकार से प्राप्त हो जाए, किसी न किसी प्राप्ति से। ऐसा आसुर वृत्ति, तामस वृत्ति कहती है। और सात्विक वृत्ति कहती है धन को लेकर के हम क्या करेंगे, भजन पूजन करो। तो हर जो वृत्ति कोई कहती रहती है, लेकिन सात्विक वृत्ति को तामस वृत्ति, राजस वृत्ति दबा देती है। तो एक सृष्टि, आदि की सृष्टि में ऐसी सृष्टि परमात्मा ने करी थी, इसलिए वर्तमान काल में वो सृष्टि चलती रहती, झगड़ा चलता रहता है। भाई झगड़ा को जो हमारे शरीर के भीतर तामस वृत्ति यानी आसुर वृत्ति और सात्विक वृत्ति में जो झगड़ा चलता था, भाई झगड़ा बाहर में अभिव्यक्त होता है। दुष्ट व्यक्तियों के साथ सज्जन व्यक्तियों का झगड़ा, सज्जनों का दुष्ट व्यक्ति के साथ झगड़ा, ये आगे भी भूतकाल में भी चला था, वर्तमान काल में भी चल रहा है और भविष्य काल में भी चलता ही रहेगा, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि है ऐसी। अब उसमें जो जिनको कल्याण करना है अब वो इस प्रकार से उनकी उपेक्षा कर दे, अथवा अपने धर्म का पालन करता हुआ, कर्तव्य का पालन करता हुआ परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहे। कर्तव्य से मोह न मोड़े। जीवात्मा चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अपने कर्तव्य से मोह न मोड़े। यदि कर्तव्य से जो मुख मोड़ता है तो समझ लो उसको सदगति आदि की प्राप्ति होती नहीं है। यदि सैनिक अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लेता है तो वो देश को ही बर्बाद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया। जो बॉर्डर पे आई हुई आतंकवादी उनको नहीं मारा उसने, तो वो भीतर घुस जाएंगे। अब भीतर घुस जा करके वो क्या करेंगे? वो आम जनता को मारेंगे, तो इससे देश ही बर्बाद होगा। इसलिए कर्तव्य तो करते ही रहना चाहिए। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी किसी कल्प विशेष में बढ़ गए होंगे, तो भगवान विष्णु के पास में जो अस्त्र शस्त्र थे वो उन दैत्यों को, असुरों को, दुष्ट व्यक्तियों को मारने में समर्थ नहीं हुए। तो भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी, देवताओं ने प्रार्थना करके महाराज हमारी रक्षा करिए। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के भगवान विष्णु ने भी उनके साथ दैत्यों के साथ युद्ध किया, किंतु वो हार गए।
इसलिए हार गए कि उनके पास में ऐसा कोई अस्त्र विशेष नहीं था, अमोघ नहीं था जो सारे दैत्यों को, दुष्ट व्यक्तियों को मार सके। तो भगवान विष्णु जब हार गए, पराजित हो गए, तो भगवान शिव जी की शरण में गए। कहा, उन्होंने विचार किया किस प्रकार से मेरे को अमोघ अस्त्र की प्राप्ति हो जिससे उनको दुष्ट व्यक्तियों को मार सकूं। तो फिर उन्होंने निर्णय करके भगवान शिव जी की शरण में गए और शिव जी की आराधना करने लगे। तो एक कल्प की घटना तो काशी की है, एक कल्प की घटना काशी के, यहाँ पर जो घटना बता रहे हैं वो कैलाश पर्वत की है। जो काशी की घटना है वो मणिकर्ण का घाट है। जब आप काशी जाएंगे, जो भी स्त्री पुरुष जाएँ, तो मणिकर्ण काशी में उतर करके इस बस में से या तो ट्रेन से उतर कर जैसे ही तो मणिकर्ण का घाट जाओगे। तो मणिकर्ण का घाट में जहाँ शमशान घाट भी है वही पास ही में, और मणिकर्ण का घाट है, बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ी महिमा है। उस घाट पर स्नान करने का बड़ा महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व मणिकर्ण का घाट का ही है स्नान करने का। 4-5 घाट हैं वैसे विशेष ज़्यादा प्रसिद्धि वाले, पंचगंगा घाट, मणिकर्ण का घाट, अश्वमेध घाट। ये घाट बड़े प्रसिद्ध है, उसमें से मणिकर्ण का घाट बहुत प्रसिद्ध है और बहुत उसकी महिमा है। तो वहाँ पर स्नान करो, मणिकर्ण का घाट पर स्नान करके, मणिकर्णेश्वर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है वहाँ पर घाट के पास में ही है, और वो अभय संन्यास आश्रम के अंतर्गत आता है। यानी हमारे गुरु जी के आश्रम के अंतर्गत ही वो मंदिर आता है। तो भगवान विष्णु ने त्रेता युग में, सतयुग में कभी आराधना करी होगी, तो वही उन्हीं के द्वारा वो शिवलिंग स्थापित है। अब किस कल्प में करी होगी, किस कल्प में नहीं करी, वो तो भगवान ही जाने, लेकिन वो शिव जी भगवान विष्णु के हाथ से ही स्थापित वो शिवलिंग है। तो कहते हैं वहाँ पर जो उसकी महिमा में वर्णन किया है, जो स्त्री अथवा पुरुष मणिकर्ण का घाट पर स्नान करके मणिकर्णेश्वर के दर्शन करता है, फिर इसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है, तो उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है इस लोक में। फिर मरने के पश्चात उसको मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। अर्थात भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं, उसको मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अथवा मोक्ष नहीं हुआ तो कई वर्षों तक, कई कल्पों तक के भगवान शिव जी के लोक में विराजमान वो रहता है, और वहाँ पर रह कर के व्यक्ति सुख ही भोगेगा, है कि नहीं। जहाँ पर है सुख पड़ा हुआ, बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, तो वहाँ पर उसको सुख ही सुख प्राप्त होगा। तो सुख ब्रह्मलोक में, शिवलोक में जाएगा मरने के बाद, वहाँ पर सुख का अनुभव करेगा, भोगेगा। तो एक कल्प की घटना को वर्णन कर दिया। वहाँ पर विष्णु भगवान ने आराधना करी थी, मणिकर्णेश्वर नाम के शिवलिंग नाम से विख्यात है। अब दूसरे कल्प को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, यतः सुदर्शनम लब्धम विष्णुनः शंकरात् पुरः कस्मिंश्चित् समहे दैत्य संजाता बलवत्तरः। तो कहते हैं भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भगवान शिव जी की कृपा से हुई। तो किस प्रकार से हुई उसको लेकर कहते हैं, किसी कल्प विशेष में दैत्य बहुत बलवान हो गए, बलवत्तर हो गए, वो देवताओं के द्वारा पराजित नहीं हुए, भगवान विष्णु के द्वारा भी पराजित नहीं हुए। अब भगवान विष्णु ने विचार किया, देवता शरण में गए विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान ने विचार किया किस प्रकार से मैं दैत्यों को मारूं, मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र विशेष नहीं है, तो नहीं है तो फिर मैं कैसे इनको जीतूंगा। ऐसा जान करके और अपने शत्रु को बलवान जान करके, अपने शत्रुओं को बलवान जान करके, मेरे पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है ऐसा जान करके जिनके द्वारा मैं मार सकूं, तो भगवान शिव जी की शरण में चले गए। तो कहते हैं सर्वमरणाम अधिकम सर्व साक्षिणम अव्ययम विष्णुरपि मरणाम अमरणाम तो जयाकम अवजत शिवम। कहते हैं जो भगवान शिव जी की उपासना देवता भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं, असुर भी करते हैं, स्त्री पुरुष भी करते हैं, ऐसे भगवान शिव जी की जो उपासना करता है तो भगवान शिव जी की कृपा से वही व्यक्ति दूसरे को पराजित कर लेता है और अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। देवताओं ने भी जब शिव जी की आराधना करी तो देवताओं ने दूसरों को हरा दिया। उसी प्रकार से दैत्यों ने भी जब शिव जी की आराधना करी तब दैत्यों ने भी देवताओं को पराजित
कर दिया। उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी शिव जी की आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। गत्वा कैलास निकटे तपस्ते पे हरि स्वयं कृत्वा कुंडम च संस्थाप्य जात वेदे समग्रता। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए, अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु शिव जी के जो कैलाश पर्वत है उस पर चले गए और वहाँ पर जाकर के भगवान शिव जी की पहले पूजा करी। फिर बाद में किसी देश विशेष में यानी स्थान विशेष में गए, पर्वत की किसी कोने आदि में क्षेत्र में गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसमें अग्नि की स्थापना करी और अग्नि की स्थापना करके एक शिवलिंग की स्थापना भी करी। एक पास में शिवलिंग बना लिया, स्थापना करी, एक अग्नि का कुंड बना लिया। तो अग्नि के कुंड में अग्नि स्थापित कर दी, पास में शिवलिंग है तो शिव जी की पूजा करके हवन आदि करते थे और मंत्रों का जाप करते थे। पार्थिवेन विधानेन मंत्रेणाना वेदैरपि श्रोतश्चैवाप्यनेकैश्च ग्रीसम च भजन्मुदा। कहते हैं पार्थिव विधान से मंत्रों के द्वारा, नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा पूजाओं के माध्यम से भगवान शिव जी की उन्होंने भगवान भगवान ने भगवान शिव जी की पूजा करी और फिर कमलों के द्वारा पुष्पों की पूजा करी, अन्य पुष्पों से पूजा करी, कमलों के द्वारा पूजा करी। इसके पश्चात भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो फिर भगवान विष्णु ने विचार किया क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे, तो भगवान विष्णु ने और उत्कृष्ट साधना आरंभ की। तो काशी के अनुसार कहते हैं और यहाँ के भी अनुसार कहते हैं, दोनों कल्पों में जिस कल्प में काशी और वहाँ पर आराधना करी वहीं के अनुसार कहते हैं कि उन्होंने फिर एक नियम धारण कर लिया कि मैं प्रतिदिन भगवान शिव जी के शिव सहस्त्र नाम के द्वारा एक कमल का पुष्प चढ़ाऊंगा। तो भगवान शिव जी के सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करते थे। कैलाश मानसरोवर से जो तालाब है वहाँ से कमल खिले रहते थे, तो वहाँ से कमल लाते थे, 1000 पुष्प चुन करके तोड़ करके लाते थे और फिर लोग प्रातःकाल शिव जी की उन कमलों से शेष नाम के द्वारा पूजा करते थे। एक नाम बोला, एक कमल चढ़ाया, एक नाम बोला, एक कमल चढ़ाया। चतुर्थी से युक्त होकर के नमा से युक्त होकर के पूजा करते हैं। शिव नाम है तो शिव नाम में चतुर्थी लगा दिया तो शिवाय हो गए, और नमा जोड़ दिया तो नमः शिवाय, ऐसा बोल करके शिव जी को ऊपर अर्पण करते थे। तो इस प्रकार से तो 1000 नामों के द्वारा, शिव सहस्त्र नामों के द्वारा 1000 पुष्प चढ़ाते थे। संकल्प किया था कि 1 वर्ष तक मैं चढ़ाऊँगा। ऐसा करते करते उनकी 1 वर्ष पूरा होने ही वाला था, इससे 1 दिन और बचा, शेष बचा था। तो भगवान शिव जी उनकी पूजा से प्रसन्न हो गए, परीक्षा लेना चाहा, सोचा इनकी भक्ति कैसी है। तो शुरू में भगवान परीक्षा ले लेते, तो यदि शुरू में परीक्षा फेल हो जाए तो व्यक्ति को क्या होता है, कष्ट नहीं होता। हमने कोई व्रत धारण किया, चाहे स्त्री ने किया हो चाहे पुरुष ने किया हो, व्रत धारण कर लिया तो शुरू के दिन ही वो व्रत टूट गया तो दुख नहीं होता, बीच में टूट गया तो ज़्यादा दुख नहीं होता, अंतिम में जो व्रत टूटता है तो बड़ा पछतावा होता है। देखो मैंने इतनी मेहनत करी और फिर मेरा व्रत भंग हो गया, तो गिलानी सी हो जाती है। जैसे निर्जला व्रत रहा, कोई व्यक्ति रहा, स्त्री या तो पुरुष रहे, सुबह पानी नहीं पिया, सुबह पी लिया तो कोई समस्या नहीं, तो फिर छोड़ देता है। दोपहर को तक नहीं पिया, तब भी पी लिया तो कोई समस्या नहीं रहती, ज़्यादा कष्ट नहीं होता। जब देखा दोपहर सुबह भी नहीं पिया, जल का पान नहीं किया, दोपहर को नहीं पिया भीषण गर्मी में, और फिर 4 बजे तक भी नहीं पिया, फिर 5 बजे तक भी नहीं पिया, 6 बजे तक भी नहीं पिया, फिर सहन नहीं हो पाया, पी लिया, फिर पछतावा होता है। तो देखो मैंने इतनी सहन कर लिया, 1 घंटा और सहन कर लेता तो क्या होता। सूर्यास्त के बाद तो पी सकते हैं, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक के बीच में नहीं पीना, तभी निर्जला होगा। और सूर्यास्त के बाद पी सकते हैं, सूर्यास्त से पहले पी सकते हैं, सूर्यास्त से पहले पी सकते हैं, क्योंकि निर्जला का तो दिन के रहे थे, दिन में नहीं पीना है, तभी व्रत पूरा होगा। तो यदि लास्ट में यदि भंग होता है व्रत तो ग्लानि होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान विष्णु के 1 वर्ष पूरा हो गया, मात्र 1 दिन बचा था।
तो भगवान विष्णु ने 1000 कमल पुष्पों को लाए और तोड़ करके शिव जी की पूजा करी। गिन के रखे, कैसे रखे, गिन के भी रखे कि 1000 पूरे कमल हैं। जैसे कोई पुष्प पूजा करता है, बेलपत्र तोड़ लेता है और गिन कर रखता है कि 1001 पुष्प हैं, इनके द्वारा मैं पूजा करूँगा। तो गिन के भी रखे, अच्छी प्रकार से सतर्क भी थे, पूजा करने लगे। तो पूजा करते 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 जब उन्होंने चढ़ाए 1000 शिव सहस्त्र नाम के द्वारा 1000 पुष्प चढ़ाए, तो अंतिम का नाम शेष बचा था। तो अंतिम का जब नाम शेष बचा, उस काल में एक कमल गोल हो गया, अदृश्य हो गया। आकर भगवान शिव जी ने चुरा लिया। क्यों चुरा लिया, अदृश्य कर दिया? क्योंकि भक्ति की परीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पर उसी को कहते हैं ततः सहस्रनामेरैर्हि प्रीत्या तुष्टावः परमेश्वरं प्रत्येकं कमलं तस्मै नाम मंत्र मुदीर्य च। भगवान विष्णु भगवान शिव जी के सहस्र नाम के द्वारा भगवान विष्णु भगवान शिव जी को प्रसन्न करते थे और इस प्रकार से उनकी शरण में जाकर प्रसन्न पूजा करते थे। परीक्षार्थं विष्णु भक्तेस्य तदह वै संकरणः कमलानां सहस्रास्तु कृतमेकं च नीरजम्। तो भगवान शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अंतिम दिन में एक कमल को चुरा लिया, अटल परीक्षा लेने के लिए चुरा लिया। तो देखा इसके पश्चात जब कमल का पुष्प चढ़ा रहे थे, शेष नाम के द्वारा चढ़ा रहे थे, यद्यपि रात्रि को अथवा प्रातः काल भी गिन कर रखे थे, तो पूजा से पहले भी गिन कर रखे थे, फिर भी पूजा करते 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 कोई एक कमल अदृश्य हो गया भगवान शिव जी की माया के कारण। भगवान विष्णु नहीं जान पाए कि एक कमल कहाँ चला गया। तो पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते 999 कमल चढ़ा दिए, 999 नाम हो गए, एक नाम बचा। अब एक नाम बचने के पश्चात जो कमल ही नहीं बचा, तो फिर किससे चढ़ाएं पुष्प? जब इस एक नाम शेष रहा, अब एक नाम शेष रहने के पश्चात अब यदि कमल नहीं चढ़ाते हैं तो पूजा आपका भंग दोष लगता है। यदि व्रत जो हमने प्रतिज्ञा करी है वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं करी तो पाप लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1000 की प्रतिज्ञा करी थी, 1000 नाम के द्वारा मैं कमल प्रतिदिन चढ़ाऊँगा। तो कहते हैं 999 चढ़ाने के पश्चात अब एक कमल नहीं था, एक नाम बचा हुआ था, अब वो कमल अदृश्य हो गया। अब यदि नहीं चढ़ाता हूँ तो मेरी प्रतिज्ञा भंग होती है और पूजा भी भंग होती है। और यदि तोड़ने के लिए कैलाश मानसरोवर जाता हूँ तो फिर भी समय निकल जाता है, और समय निकलते ही वो पूजा भंग हो जाएगी, क्योंकि पूजा छूट गई। आपने आज जैसे किसी को सुबह खिला दिया, भोजन कराया, शाम को पानी जल पिलाया, तो फिर भोजन कराने का पुण्य नहीं प्राप्त होगा। तो थोड़ी पूजा अभी करी, थोड़ी रात्रि करी, शाम को कर दिया, दिन को करिया, तो वो ठीक नहीं है, व्रत भंग हो गया वहाँ पर। यदि छोड़ करके जाता हूँ, पूजा छोड़ करके लेने के लिए जाता हूँ तो भी व्रत भंग होता है, और नहीं चढ़ाता हूँ तब भी व्रत भंग होता है। अब भगवान विष्णु समस्या में फंस गए, क्या करूँ? यदि छोड़ता हूँ तो प्रतिज्ञा भंग, और लेने जाता हूँ तब भी प्रतिज्ञा भंग, तो भक्ति भी मेरी फिर निष्फल हो जाएगी। जो मैंने भक्ति करी वो भी मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा जान करके दुखी हो गए, और दुखी हो जाने के पश्चात फिर भगवान विष्णु ने विचार किया कि मेरे भक्त मेरे नेत्रों को नील कमल बोलते हैं। भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं कमल के सदृश हैं। मेरे भक्त जब मेरी उपासना करते हैं तो मेरे नेत्रों की उपमा देते हैं कि ये तो भगवान विष्णु के जो कमल हैं, नेत्र हैं, वो नील कमल के सदृश हैं। तो भगवान विष्णु को याद आ गई कि मेरे भक्त तो मेरे को ऐसा पुकारते हैं, हे नील लोचन, हे नील कमल, ऐसा तो मेरे कमल ही, मेरे जब नेत्र ही नील कमल के जैसे हैं तो पुनः क्यों ना मैं इसी नेत्र कोई कमल की कल्पना करके चढ़ा दूँ। तो भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को निकाला, एक नेत्र को बाण के द्वारा, अथवा जैसी उंगली डाल दो तो आप ही निकल सकते हैं, उंगली ऐसे डाल दो जोर से, तो बाण के द्वारा अथवा उंगली डाल करके एक नेत्र को निकाल लिया, और नेत्र को निकाल करके उसमें कमल की भावना करी। तो कमल की भावना करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, चरणों में चढ़ा दिया। तो भगवान शिव जी उस शिवलिंग से प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के दर्शन दिया और वरदान दिया, हे भगवान, हे विष्णु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ।
तुमने जिस उद्देश्य से तपस्या करी है वो मेरे से वरदान मांग लीजिए। किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए तुमने आराधना मेरी करी, तपस्या करी, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए आया हूँ। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने जो विष्णु भगवान के ने अपना नेत्र चढ़ा दिया था, पुनः भगवान शिव जी ने स्थापित कर दिया। जैसे रावण ने अपने 9 सिर को काट दिए थे, 9 सिर को काट कर फिर शिव जी के ऊपर चढ़ा दिए थे, पुनः भगवान शिव जी ने उन 9 सिरों को पुनः जोड़ दिया। 4-5 जगह की घटना आती है। एक यानी भील यानी प्रतिदिन आराधना करता था। आकर भील क्या करता था, सुबह से एक मंदिर के किनारे से, जहाँ पर मंदिर होगा वहाँ से जाता था और वहाँ से जा कर के अपने शिकार खेलने के लिए मंदिर के पास होकर के जाता था और जा कर के लौट कर के उसी मंदिर से होकर के अपने घर में आता था। यानी रास्ते में उसका मंदिर था। जंगल में जाने से पहले बीच में, अपने घर से और जंगल के बीच में उसका शिव जी का मंदिर पड़ता था। अब वो लौट कर के जब आता था तो क्या करता था, 1 कल्प 2 कल्प की घटना है वहाँ पर। तो लौट करके जब आता था तो मांस मार करके लेके आता था। मांसाहारी था वो, ब्याज था, भील था। तो वहाँ से लौट करके जब आता था तो लौट करके नदी के किनारे जाता था। वो मंदिर नदी किनारे था। अब वो क्या करता था, एक हाथ में मांस रखता था और नदी के किनारे जा कर के अरे क्या करता था, मुख में पानी भर लेता था, मुख में पानी जल भर लेता था, एक हाथ में मांस रख लेता था और एक हाथ में रास्ते में मंदिर से और नदी के बीच में थोड़े पत्ते मट्टे लगे होंगे, उन्हीं को ही पत्ते तोड़ करके भगवान शिव जी की पूजा करता था। तो मुख का कुल्ला शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। मुख का जो पानी है, क्योंकि उसके पास में दूसरा पात्र था नहीं, तो मुख में पानी भर के लाता था और उसको कुल्ला करके उसको मुख का पानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। तो भगवान शिव जी को स्नान हो गया है कि नहीं, शिव जी का स्नान हो गया। रास्ते में पत्ते थे उनको चढ़ा दिया, श्रृंगार हो गया। मांस चढ़ा दिया, भोग हो गया। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, साल भर व्यतीत हो गया। तो भगवान शिव जी ने परीक्षा उसको ले ली, एक दिन ले ली। तो एक दिन क्या किया, भगवान शिव जी के का शरीर से खून निकल रहा था, शिवलिंग से खून बह रहा था। तो उसने देखा कि भगवान शिव जी के शरीर में खून बह रहा है, शिवलिंग में खून बह रहा है। तो उसको सहन नहीं हुआ कि मेरे कारण, मेरे रहते भगवान शिव जी के शरीर में खून बह रहा है, तो मेरा शरीर स्वस्थ है। तो उसने अपने शरीर में ही क्या कर दिया, पूरे नखों से अस्त्र शस्त्रों से काट लिया, तो पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया। तो भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। एक ब्रह्म पुराण की घटना है। अब एक व्याध की ऐसी घटना है, दूसरे व्याध की। तो जंगल में जाता था, जंगल में जा कर के लौट करके शिव जी की ओर से आता था, शिव जी के मंदिर के किनारे से होकर जाता था। तो लौटते समय भगवान शिव जी को मांस चढ़ा जाता था। मांस, हे भगवान आप ये मांस का भोग करिए, मेरे पास तो यही है। तो चढ़ा कर घर में चला जाता था। तो एक दिन चढ़ाते चढ़ाते 1 वर्ष आदि हो गई। तो भगवान शिव जी उसकी परीक्षा ले। तो भगवान शिव जी के दोनों नेत्र फूट गए थे। भगवान शिव जी के दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा, रक्त की धारा बह रही थी। तो भील ने देखा कि भगवान शिव जी के नेत्रों से रक्त की धारा बह रही है। आधा भगवान शिव जी के किसी ने नेत्र फोड़ दिए। तो नेत्र फोड़ी तो जब मेरे नेत्र किस काम में आएंगे। तो उसने क्या किया, अपना एक नेत्र निकाला तो शिव जी के एक नेत्र में लगा दिया, यहाँ से रक्त की धारा बह रही थी। तो भगवान शिव जी का एक नेत्र लग गया तो रक्त की धारा बहना बंद हो गई। अब उसने विचार किया दूसरे नेत्र से रक्त की धारा बह रही है, दूसरे नेत्र को मैं कैसे लगाऊं। अब उसने विचार किया यदि मैं नेत्र निकाल लेता हूं तो मैं देखूंगा क्या। तो उसने क्या किया, अपने दाहिने पैर का अंगूठा भगवान शिव जी के नेत्र पर लगा दिया। दाहिने पैर का जो अंगूठा है शिवलिंग के ऊपर ले गया, जहाँ पर रक्त की धारा बह रही थी वहाँ पर लगा दिया। और क्योंकि हाथ पैर तो जानता है व्यक्ति, यहाँ पर मेरा हाथ है, यहाँ पर अंग है, सारे अंग को जानता है, किंतु बाहर का लिंग आदि नहीं जान सकता, बाहर का वस्तु कहाँ रखी है, दिखेगा नहीं। तो अपने दाहिने पैर का अंगूठा जहाँ से रक्त की धारा बह रही थी उस पर लगा दिया। फिर दूसरे हाथों से अपना नेत्र निकाला और अंग का स्पर्श करते करते जहाँ पर पैर का अंगूठा था वहाँ पर जाकर देख लिया कि यहाँ से रक्त की धारा बह रही है। तो दोनों नेत्रों को निकाल करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर लगा दिया। तो भगवान शिव जी उसकी इस भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए। तो वहाँ पर भी दर्शन दिया था।
उसी पर फिर भगवान जब दर्शन देंगे तो उसके अंग तो खराब हो जाएं, ऐसा तो संभावना है ही नहीं है। आकर पुनः तो दोनों व्याधों के वहाँ पर अंग पुनः लग गए, नेत्र दोनों ही उसमें प्रतिष्ठित हो गए और उसका एक व्याध का अंग पूरा प्रसन्न हो, मतलब कैसा होगा, दिव्य हो गया, और दूसरे व्याध का भी अंग कैसा होगा, दिव्य हो गया। तो भगवान शिव जी ने दोनों को शिवलोक दे दिया। ये दूसरे प्राणों की कथा है। इसमें भी यहाँ पर भगवान विष्णु ने भी अपने नेत्र निकाल करके शिव जी के चरणों में लगा दिया, अर्पण कर दिया। रावण ने चढ़ाया, भगवान विष्णु ने चढ़ाया, 2 व्याधों ने चढ़ाया। एक कहानी मैंने अन्य प्राणों में पढ़ी, तो शिव जी की, विष्णु भगवान की और रावण की कहानी इसी में आती है, और व्याध की कहानी दूसरे में आती है। तो भगवान विष्णु ने, अब भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात उनको नेत्र पुनः उन्हीं की आंखों में प्रतिष्ठित करा दिया। करने के पश्चात फिर भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। प्रसन्नोस्मि हरे तुभ्यं वरं ब्रूहि यथेक्षितं मनोभिरसितं पद्मि नादेयं विद्यते तव। कहते हैं ये जो घटना है, ये घटना को आप शिव महिमन पढ़ते होंगे, तो शिव महिमन जब पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमादाय पदयोर यदे कौने तस्मिन् निजमुदे हरन नेत्र कमलम। जो श्लोक है वो श्लोक इसी घटना से संबंधित है। इसी घटना को उठा करके पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति करी थी। तो शिव महिमन आप पढ़ेंगे तो हर श्लोक में एक एक घटना आती है, एक घटना आप इससे जान सकते हैं, पुराणों से ले सकते हैं। शिवलिंग पुराण को सुन करके, शिव पुराण को सुन करके, अन्य पुराण को सुन करके वो घटना को जान सकते हैं कि कौन से श्लोक में कौन सी घटना घटित हुई है। तो इस प्रकार से तो भगवान शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। तो भगवान शिव जी की वाणी सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप अरे क्या नहीं जानते मैंने किस उद्देश्य से अरे तुम्हारी आराधना करिए, आपकी आराधना करिए, अब मांगने की क्या ज़रूरत है, आप भी स्वयं दे दीजिए। तो भगवान शिव जी ने कहा नहीं, मांगना तो पड़ेगा ही, है क्या नहीं। यद्यपि मैं जानता हूँ तो भगवान जैसे भक्त होते हैं, जब भी राक्षसों को मन की बात जानते फिर भी उनसे मन के द्वारा उजागर करवाते हैं, वाणी के द्वारा, कि इसके लिए इसने आराधना करिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, मेरे पास में कोई अस्त्र विशेष नहीं है, आप मेरे को अस्त्र प्रदान करें जिससे मैं दैत्यों को संहार कर सकूं। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो प्रार्थना को सुनकर के भगवान विष्णु को अस्त्र प्रदान करते हैं। ददहु तस्मै सुखम चक्रम तेजोराशिं सुदर्शनम तत्प्राप्ते भगवान विष्णु दैत्यांस्तान् बलवत्तरान् जघान तेन चक्रेण दुर्तम सर्वान् विनाशनम जगस्वास्तम परम देवे बहु सुखिनः स्वरा। तो कहते हैं भगवान शिव जी ने फिर अपने हृदय से, भगवान शिव जी ने 2 अस्त्रों का निर्माण किया अपने हृदय से। वो दोनों अस्त्र भगवान शिव जी के चेतन कहलाते हैं। एक तो त्रिशूल, जो शिव जी के हाथ में आप त्रिशूल देखते हैं, वो भी भगवान शिव जी ने अपने हृदय से उत्पन्न किया, वो भी चेतन है। जब उसको पुरुष बनना की इच्छा होती है, वो त्रिशूल को पुरुष बन जाता है। और उसी प्रकार से सुदर्शन चक्र भी हृदय से उत्पन्न किया था, निर्माण किया था, तो वह सुदर्शन चक्र भी पुरुष बन जाता है। जब तक किसी को मारना होता है तब वो अस्त्र बनता है, और जब किसी को मारना नहीं होता है तो वो पुरुष बन जाता है, चेतन होता है। वो किसी ज्ञान, एक जगह घटना भी आई है, उसने ज्ञान दिया है, एक ऋषि को उसने सुदर्शन चक्र ने ज्ञान दिया, और ज्ञान तभी दे सकता है जब वो चेतन होगा। जड़ तो दे ही नहीं सकता, जड़ वस्तु जैसे खंबा बोल दे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जड़ चेतन वस्तु हुई, चेतन ही व्यक्ति दूसरे को ज्ञान दे सकता है। इसलिए वो सुदर्शन चक्र चेतन है। जब किसी को मारना है तो वो अस्त्र बन जाता है, जब किसी को मारना नहीं होता तो पुरुष बन जाता है, और भगवान विष्णु के हाथ में लगा रहता है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं भगवान विष्णु को जो तेजों की खान है, ऐसा सुदर्शन नामक जो चक्र है, भगवान विष्णु को शिव जी ने अर्पण कर दिया। तो एक कल्प में, 2 कल्पों में भगवान विष्णु ने शिव जी के वरदान के प्रभाव से शिव जी के हाथ से सुदर्शन चक्र लिया, और जो भगवान शिव जी ने अपने हृदय से उत्पन्न किया था। और एक कल्प में सूर्य की छोलनी, जो त्वष्टा नाम के विश्वकर्मा हैं,
उन्होंने सूर्य भगवान को छोल दिया और जो छोलन बची थी उसी को सुदर्शन चक्र का निर्माण कर दिया था, उसी को विष्णु भगवान के हाथ में दे दिया। तो वह एक कल्प की ऐसी घटना थी दूसरे पुराण में। यहाँ पर तो भगवान शिव जी के हाथ से प्राप्त हुआ और फिर उसी सुदर्शन चक्र को लेकर के भगवान विष्णु ने दैत्यों को बिना प्रयास की, बिना ज़्यादा श्रम किए ही अपने आप सारे दैत्यों को मार दिया और जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं की विजय प्राप्त हो गई। अब भगवान विष्णु ने किससे शिव सहस्त्र के नाम के द्वारा पूजा करी, अर्चना करी, कौन से नाम को लिया उन्होंने, उसको वर्णन करते हैं। यहाँ पर इसका वर्णन आता है शिव सहस्त्र का नाम। शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचना अर्तिगम्यः सदाचार सर्वः शंभुर्महेश्वरा। ये पहला उसका श्लोक है। 1000 नाम है, 1000 की व्याख्या करेंगे तो 10 दिन लग जाएंगे, है कि नहीं। एक एक नाम का व्याख्यान करने पर तो 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, पर पाठ करने पर भी इसमें 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं। कहते हैं शिव है कल्याण स्वरूप। शिव शब्द का अर्थ कल्याण, हर का अर्थ पापों को हरण करने वाला, मृड यानी सुख को देने वाला, रुद्र शब्द के 3-4 प्रकार के अर्थ होते हैं। रुद्र का अर्थ अरे सुख भी होता है, रुद्र का अर्थ रुलाने वाला भी होता है। रोदती थी रुद्र, रुलायती थी रुद्र। जो स्वयं रोता है उसको रुद्र कहते हैं, तो दूसरे को रुला देता है, दूसरे को रुला देता है, उसको रुद्र कहते हैं। जैसे किसी शत्रु ने हमको अरे मार दिया, चोट पहुंचा दिया, तो दूसरे ने हमको रुला दिया। अथवा किसी कष्ट को लेकर के कोई परिवार वाला हमारे घर में मर गया तो भी रोने लगते हैं। अगर दूसरे को हम कष्ट पहुंचाते हैं तो भी दूसरा व्यक्ति हमारे कष्ट से रोने लगता है। तो और तीसरा अर्थ हो गया रुद्र यानी सुख। तो ये प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ किया जाता है। जैसा प्रसंग होता है उसी प्रकार से इसका अर्थ, शब्दों का अर्थ होता है। तो रुद्र हो गया सुख रूप है, दुख को दूर करने वाले। पुष्कर हो गया, पुष्कर नाम जैसे पुष्प जो पुष्कर है, सुख है रे आकाश रूप है, वो पुष्कर यानी तालाब भी होता है। यहाँ पर आकाश स्वरूप है। पुष्पलोचना, भगवान शिव जी के नेत्र कैसे पुष्प के जैसे नेत्र हैं, पुष्पलोचन है। अर्तिगम्य, जो शरणार्थियों के द्वारा प्राप्त होने के योग्य हैं, प्रार्थियों के द्वारा प्राप्त होने योग्य। सदाचार है, श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं और पापों को संहार करने वाले हैं, शत्रु को संहार करने वाले, सुख को देने वाले, कल्याण के सागर हैं, ऐसे सभी को प्रशासन करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव हैं। इस प्रकार से पहले श्लोक के द्वारा इसका वर्णन कर दिया। अब अंतिम भी कह देते हैं। तो कहते हैं परमहंते गुरुर्दत्तः सूरीरार्चते वत्सला स्वमूल सद्यो रसदा सर्वसत्वः बलम्बिना। तो परमार्थ गुरु यानी परमार्थ तत्व का उपदेश करने वाले दत्तात्रेय भगवान हैं। दत्तात्रेय के भगवान में वो भगवान शिव जी हैं। वो सूरी हैं, कल्याण स्वरूप है, आश्रित वत्सल हैं, शरणागतों के ऊपर दया करने वाले हैं। और सोम है, चंद्रमा के उमा के सहित रहने वाले हैं। और रसज्ञ भक्ति के रसायन हैं, भक्ति के रस को देने वाला है। और कहते हैं सारे प्राणियों के सारा हैं, प्रेम रस को देने वाले, रसदा प्रेम रस से प्रदान करने वाले हैं। और सर्व सत्तावलंबना, समस्त प्राणियों के सारा हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी के 1000 नामों के द्वारा शिव जी की पूजा करी थी। इस पूजा के बल के प्रभाव से भगवान विष्णु को वही जो भगवान विष्णु की भक्ति है शिव जी के प्रति, वही भक्ति उनको सुदर्शन रूप में परिवर्तन हो गई। जैसे हमने जो शिव जी की भक्ति करी होगी अथवा आप जो शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, चाहे नाम जप को लेकर के, चाहे पूजा को लेकर के, चाहे शिवलिंग को लेकर के, चाहे पाठ को लेकर के, तो आपकी वही भक्ति आपके कष्टों को दूर में परिणत हो जाती है, कष्टों को दूर कर देती है। वही भक्ति आपकी धन भी दे देती है, सुख भी दे देती है और शत्रुओं का संहार भी कर देती है। आपकी भक्ति उस रूप में परिणत हो जाती है। शिव महिमा में ऐसी सूक्ति दी है कि भगवान विष्णु की भक्ति ही जो शिव जी की प्रति है वो सुदर्शन रूप में परिणत हो गई। सुदर्शन रूप में परिणत कैसे हो गई? क्योंकि हमारे कर्मों के द्वारा ही भगवान कर्मों से प्रेरित होकर के फल का भोग उगाते हैं। यद्यपि कर्म स्वतंत्र फल नहीं देते,
कर्म स्वतंत्र फल नहीं देते। कर्म का फल कौन देता है? कर्म के फल को देने वाला ईश्वर ही देता है, किंतु वह कर्मों का फल कर्मों को निमित्त बना करके देता है। ये स्वतंत्र ईश्वर भी हमारे कर्मों को फल नहीं देता, हमारे कर्मों से प्रेरित होकर के देता है, स्वतंत्र अपनी तरफ से नहीं देता। स्वतंत्र ईश्वर अपनी तरफ से दे दे, किसी को सुख दे दे, किसी को दुख दे दे, तो ईश्वर में दोष आ जाएगा कि ईश्वर कैसे पक्षपाती होता है। ऐसे सामान्य व्यक्ति पक्षपाती होता है, ऐसा ईश्वर में भी दोष आ जाएगा। इसलिए ईश्वर कभी भी अपने तरफ से किसी को सुख भी नहीं देता, किसी को दुख भी नहीं देता। तो ईश्वर कैसे सुख दुख देता है कि कर्मों से प्रेरित होकर के ही जीवात्मा ने, जो स्त्री अथवा पुरुष ने, जिस जीव ने जैसे कर्म किए उसी कर्म से प्रेरित होकर के ईश्वर कर्मों को फल का भोग उगाता है। इसलिए कर्मों को फल देने वाला ईश्वर है। तो वहाँ पर शिव महिमा में आता है पुरुषम आराधना बिना, बिना परमात्मा की आराधना के बिना कोई भी फल कर्म स्वतंत्र कर्म फल नहीं दे सकते। ये मीमांसकों का सिद्धांत है कि कर्म ही फल देते, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। ईश्वर यदि स्वतंत्र फल देता तो फिर कर्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसा पूर्व मीमांसकों का मत है। तो कहते हैं वो कर्म ही फल देते हैं। तो वहाँ पर उनके मत को खंडन किया है कि पुरुषम आराधनम कृते, बिना पुरुषेन परमात्मा की आराधना के बिना स्वतंत्र कर्म फल नहीं दे सकते। जैसे हमने किसी के यहाँ मजदूरी करी तो मजदूरी करने पर वो यदि मजदूरी फल देती तो उसको दे देना चाहिए थी। उस मजदूरी जिसने करवाई वो फल देता, वो रुपया के रूप में फल दे देता है। तो हमने यद्यपि कर्मों से प्रेरित होकर के, हमारी मजदूरी से प्रेरित होकर के जिसने हमको काम पर लगाया है तो वही व्यक्ति हमको रुपया देगा। स्वतंत्र जो काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, वो फल नहीं दे सकती। इसलिए पुरुष जो परमात्मा ही फल को देने वाला है। तो इस प्रकार से भक्ति ही भगवान शिव जी की भक्ति कैसे हो गई? जो शिव जी के प्रति भक्ति विष्णु भगवान की भाई सुदर्शन रूप में बदले में उन्होंने सुदर्शन के रूप में दे दिया। अब ये जो शिव सहस्त्र नाम है तो यहाँ पर वर्णन किया है कि इसकी महिमा का महात्म है। बिना महात्म के, कहते महात्म क्यों वर्णन किया जाता है कि बिना महात्म के व्यक्ति में रुचि पैदा नहीं होती। शिव जी की पूजा क्यों करें, है कि नहीं? शिव जी की पूजा क्यों करें? यदि उसमें शिव जी की पूजा में कोई महात्म नहीं है तो फिर प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाता। स्वार्थ को लेकर के व्यक्ति दूसरे के पास में जाता है, चाहे पर्वत पे ही जा रहा हो, चाहे खेत में जा रहा हो, चाहे मंदिरों में जा रहा हो, चाहे नदियों में जा रहा हो। तो नदियों में क्यों जाता है? स्नान करने के लिए, शरीर को ताप मिटाने के लिए। यदि उसका महात्म नहीं होता तो व्यक्ति नहीं जाता। तो उसी प्रकार से महात्म इसीलिए वर्णन किया जाता है कि उस महात्म को सुनकर के व्यक्ति लोभ को लेकर के जैसे प्रवृत्त होता है ना, लोभ से। तो ये महात्म में क्या है? लोभ है। तो लोभ, व्यक्ति के मन में लोभ बैठा ही पहले से देता है, स्वार्थ देता है कि स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तो स्वार्थ से व्यक्ति प्रीति एवं प्रेम करता है। उसी प्रकार से महात्म में भी कैसे स्वार्थ को बताने वाला है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको इस प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। यदि महात्म में कोई नहीं है तो फिर व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होगा। तो कहते शिव सहस्त्र नाम यदि कोई जाप करता है तो उसका ये फल है। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि बहुत ही उत्तम फल का वर्णन किया, सार दिया है। यद उद्देश्य फलम श्रेष्ठम पठिष्यन्ति नरास्त्विहा लप्स्यन्ते नात्र संदेहा फलम तत्सत्यमुत्तमम्। कहते हैं हमने शिव जी की पूजा क्यों करते हैं कि शिव जी की पूजा करोगे तो आपके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। चाहे आप कष्टों की निवृत्ति करने के लिए पूजा करो तो कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। आप यदि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करो तो आप मरने के बाद आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप ज्ञान के लिए पूजा शिव जी की कर रहे हैं तो आपको शिव जी फिर ज्ञान प्रदान कर देंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर भी जिस प्रकार से शिव जी की पूजा इसलिए की जाती है, यदि शिव जी कोई फल नहीं देते हैं तो फिर पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक वाक्य आता है, हरि हरति पापानि तस्मात् हरि इति उच्यते, यो न हरति पापानि स न हरि इति उच्यते। हरि पापों का हरण करने वाला है इसलिए उसको हरि कहते हैं। यदि पापों का हरण करने वाला नहीं है हरि तो उसको हरि भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर कहा कि जो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो अथवा बालिका हो, जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस श्रेष्ठ फल की उद्देश्य कल्पना करके कि मेरे को इस फल की प्राप्ति होना चाहिए, तो ऐसे श्रेष्ठ फल को उद्देश्य करके कोई भी स्त्री अथवा पुरुष इस शिव सहस्त्र का नाम का पाठ करेगी अथवा करेगा,
चाहे स्त्री करेगी तो करेगा, पुरुष करेगा तो करेगा। तो जो कोई भी साधक मनुष्य है, स्त्री अथवा पुरुष, साधक अथवा साधिका, जिससे उद्देश्य श्रेष्ठ फल के उद्देश्य को लेकर के इस शिव सहस्रनाम का पाठ करेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर कहते हैं लक्ष्यंत नाथ संदेहा, उस फल को वह प्राप्त कर लेगा, इसमें संदेह नहीं है। तत्सत्यम उत्तमम, मैं सत्य कहता हूँ। सूर्य जी कहते हैं, अब तो भगवान शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ कि उसको निश्चित रूप से उसी फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं बहुत से राजाओं ने इस शिव सहस्रनाम के पाठ करके दूसरे राजाओं को जीत लिया। बहुत सी स्त्रियों ने इस शिव सहस्रनाम को पाठ करके जिनको संतान नहीं प्राप्त हुई, उन्होंने इस शिव सहस्रनाम का पाठ करके संतान को प्राप्त कर लिया। जिनके पास में धन नहीं था, उन स्त्री पुरुषों ने इसका पाठ करके धन की प्राप्ति कर ली। जिनको ज्ञान नहीं हुआ था, उनको इन स्त्री पुरुषों ने इसको पाठ करके इस अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जिस उद्देश्य से जो भी स्त्री अथवा पुरुष इस शिव सहस्रनाम का पाठ करेगी और करेगा तो करेगी, उसको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। यस्या प्रातः समुत्थाय पूजां कृत्वा मदीयकां पठते मत समक्षं वै नित्यं सिद्धि न दूरता। भगवान शिव जी कहते हैं जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष प्रातः काल उठ करके मेरी पूजा करके अतः मुझ शिवलिंग की पूजा करके, शिवलिंग अथवा मूर्ति ज़्यादातर तो शिवलिंग ही होता है घरों में, छोटे छोटे नरवेश्वर, तो नरवेश्वर की पूजा करके, पांडलिंग की पूजा करके और फिर मेरे सामने ही बैठ करके, भगवान शिव जी कहते हैं मेरे सामने ही बैठ करके जो कोई भी शिव सहस्त्र का नाम पाठ करेगा उसकी हर कामना, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से तो जीते जीते तो उसको सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि, ख्याति प्राप्त होगी और मरने के पश्चात उसको क्या शिवलोक की फल की प्राप्ति हो जाएगी और ज्ञान हो गया तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह लोक भी है, वर्तमान काल लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी उसका सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से और चारों प्रकार की मुक्ति हो जाएगी। ज्ञान के लिए यदि उसने किया है तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। यदि दूसरे प्रकार के लिए उसने आराधना करी कि मैं तो लोक में जाऊंगी, तो इसलिए उसको लोक फल की प्राप्ति और वहाँ पर सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को, स्त्रियों और पुरुषों को भगवान शिव जी की पूजा करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं तो ही भक्तिर महादेव प्रसिद्ध परमोत्तमं नान्यम इच्छाम भक्तानाम आतयो नैव यत् प्रभो, कि भगवान शिव जी को छोड़ करके किसी दूसरे की अन्य की पूजा भक्ति आदि नहीं करना चाहिए। जैसे छोटी की पूजा करेंगे तो छोटे ही फल प्राप्त होगा। छोटे की यदि आप मंत्री की पूजा करोगे तो मंत्री वाला सुख देगा। यदि आप राजा की पूजा करोगे तो राजा वाला सुख की प्राप्ति होगी। तो बड़े देवता की पूजा करने से बड़ा फल, छोटे व्यक्ति की पूजा करने से, छोटे देवता की पूजा करने से छोटा फल प्राप्त होगा और निकृष्ट की पूजा करने से तो निकृष्ट ही फल प्राप्त होगा। गीता में स्पष्ट वर्णन कर दिया, जो मेरी पूजा करेगा मुझको प्राप्त होगा, जो भूतों की पूजा करेगा तो भूत ही बनेगा, है कि नहीं, मुर्दा ही हो जाएगा। जो भूतों की पूजा करने वाला मुर्दा ही होता है, तो शमशान में ही सोता रहेगा वो। इसलिए भूतों की पूजा को छोड़ करके मेरी पूजा करो। मेरी पूजा मतलब भगवान शिव जी, भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कहते मुझ आत्मा का चिंतन करो, मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप से चिंतन करो। अब जिसमें आत्मा का चिंतन करने की योग्यता नहीं है वो मुरलीधर की पूजा कर सकते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, राम की पूजा कर सकते हैं, शिव की पूजा कर सकते हैं। और जिसमें योग्यता है, ब्रह्म में भाव की योग्यता है, आत्मज्ञान की योग्यता है, वो आत्मज्ञान की पूजा करेंगे। तो कहते हैं और छोड़ अरे मेरी पूजा करना चाहिए, परमात्मा रूप से मेरी पूजा करना चाहिए। तो मेरी पूजा करने वाले को कभी भी कष्ट की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान शिव जी तो कैसे हैं, शीघ्र आशुतोष है, मतलब शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। इस प्रकार से तो शीघ्र प्रसन्न होकर के शीघ्र फल दे देते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार से शिव सहस्त्र नाम का वर्णन कर दिया। अब सूत जी ने, स्वर्णकार ऋषियों ने सूत जी से पूछा किन किन महापुरुषों ने भगवान शिव जी की पूजा करी, ऋषियों ने, देवताओं ने, दैत्यों ने। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न कर दिया। तो ऋषियों की वाणी सुनकर के सूत जी कहते हैं कि अरुंधति भगवान शिव जी की पूजा करती है, लोपामुद्रा है, वो गौतम की स्त्री है, अहल्या है, वशिष्ठ भगवान, सारे सप्त ऋषि जितने भी ऋषि हैं उन्होंने सबने ही शिव जी की पूजा करी। अब बहुत से नाम, जैसे गीता में प्रधान नाम ले लिए कि अर्जुन ने पूछा था कि आपकी मैं किस किस रूप से पूजा कर सकता हूँ, किस रूप में कौन प्रधान रूप से आपकी पूजा कर सकता हूँ।
तो भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया दैत्यों के मध्य में मेरे को ये जान सकते हैं, देवताओं के मध्य में ये जान सकते हैं, भूतों के मध्य में इसको जान सकते हैं, नक्षत्रों के मध्य में इसको जान सकते हैं, पशुओं के मध्य में इसको जान सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रधान के नाम ले लिए, नहीं तो सभी के नाम लेंगे तो विस्तृत ग्रंथ ही इतना बड़ा विशाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर सारे ऋषियों ने भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, सारे देवता भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान शिव जी के भक्तों में विशेष रूप से कहते हैं ऋषियों के मध्य में दधीचि ऋषि हैं, और भगवान जो उपमन्यु नाम के ऋषि हुए हैं जिन्होंने दूध का सागर मांग लिया भगवान शिव जी को प्रसन्न करके, ये महाशैव कहलाते हैं, शिव जी के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। और जैमिनी आचार्य याज्ञवल्क्य ये भी महाशैव कहलाते हैं। और कहते हैं दैत्यों के मध्य में तो बाणासुर है, राक्षसों के मध्य में रावण है, दैत्यों के मध्य में बाणासुर है, दोनों ख्याति को प्राप्त हुए हैं। और अन्य भी हैं, ये श्रेष्ठ नाम ले लिए। और राजा भी हुए, ऋषि भी हुए, स्त्री पुरुष भी हुए। राजाओं के रूप में भगवान राम हो गए। भगवान राम जी ने शिव जी की भी पूजा करी थी, ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था। एक कल्प में भगवान राम जी ने, एक कल्प में जैसे भगवान विष्णु भगवान ने आँख चढ़ाई थी, एक कल्प में भगवान राम जी ने माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए समुद्र राम सेतु में, दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु में राम सेतु में, वहाँ पर जब रावण को जीतने के लिए नवरात्रि व्रत किया था, जब दुर्गा जी प्रसन्न नहीं हुई नवरात्रि में, तो उस काल में भगवान राम जी ने अपने नेत्र को निकाला और माता जी के चरणों में अर्पण कर दिया। अब ये घटना किस पुराण में आती है ये पढ़ने में नहीं आए, लेकिन चढ़ाया है। तो वहाँ पर फिर माता पार्वती ने उनको दर्शन दिया और विजय होने का वरदान दिया था। जैसे भी हर कोई योद्धा जब जाता है, तो योद्धा जब युद्ध करने के लिए जाता है तो दुर्गा जी की स्तुति जरूर करता है। वहाँ पर वर्णन आता है जो कोई योद्धा युद्ध करने जाएगा तो महिषासुर का आख्यान पढ़ना चाहिए। तो महिषासुर का आख्यान पढ़ने से तो उस योद्धा को विजय की प्राप्ति हो जाती है। अन्य उपनहरे पुराणों को अथवा कहानियों को, शिव सहस्रनाम आदि कवच को पढ़ करके जाएगा तो उसकी विजय होगी। लेकिन वहाँ पर भी देवी भागवत पुराण के अनुसार महिषासुर का आख्यान विजय को प्राप्त दिलाने वाला है। यहाँ पर शिव सहस्रनाम ये विजय को प्राप्त दिलाने वाला है। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी के बहुत से ऋषियों ने, देवताओं ने, दैत्यों ने, मनुष्यों ने, स्त्रियों ने, पुरुषों ने, पुरुरवा ने और कृष्ण भगवान ने शिव जी की आराधना करी। भगवान कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए बद्रिकाश्रम में गए, उपमन्यु से दीक्षा ली। उपमन्यु से दीक्षा लेकर के भगवान कृष्ण ने 7 महीने तक बद्रिकाश्रम में रह करके शिव जी की आराधना करी, जिससे बदले में भगवान शिव जी ने उनको 11 पुत्र एक रानी को दे दिए। एक मांगने के लिए गए थे, भगवान शिव जी ने ऑफर में दे दिए, तो बहुत उनके पुत्र हो गए, करोड़ों की संख्या में हो गए। अब भगवान शिव जी के व्रत को लेकर कहते हैं कि कौन से व्रत भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो भगवान दिनों में सोमवार जो शिव जी को प्रसन्न करने वाला है। तिथियों में कौन सा है, तो अष्टमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, एकादशी। अष्टमी हो गई, एकादशी हो गई, त्रयोदशी हो गई, शिवरात्रि व्रत हो गया, प्रदोष हो गया, और अमावस्या पूर्णिमा। ये भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। एकादशी भी दोनों पक्षों की, एक पक्ष की नहीं, दोनों पक्षों की एकादशी, दोनों पक्षों की अष्टमी, दोनों पक्षों का प्रदोष और दोनों पक्षों की शिवरात्रि और फिर अमावस्या पूर्णिमा, ये सब भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय हैं। अब इनमें से भी कौन प्रिय है, कितनी तिथियों के मध्य में से भी कितनी तिथि के महाशिवरात्रि जो व्रत है भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। साल में एक बार आता है, यद्यपि हर महीना में शिवरात्रि व्रत आता है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष को लेकर के, लेकिन जो माघ मास है नहीं, फाल्गुन मास की जो महाशिवरात्रि व्रत होती है वो तो अत्यंत ही भगवान शिव जी को प्रिय है। और वह महाशिवरात्रि जो व्रत है अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। तो यहीं पर उसकी वर्णन आती है। तो यहाँ पर वर्णन किया कि जो व्यक्ति प्रातःकाल उठ करके भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि व्रत उसको करना चाहिए। हर स्त्री को, हर पुरुष को करना चाहिए। जिसने महाशिवरात्रि व्रत नहीं किया, जिस स्त्री पुरुष ने, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार चला जाता है। मतलब उसको करना चाहिए। तात्पर्य है कि हर स्त्री पुरुषों को जब तक सामर्थ्य है तब तक उसको व्रत करते रहना चाहिए।
और संकल्प पूर्वक करते रहना चाहिए। अथवा 12 वर्षों का संकल्प ले कि 12 महाशिवरात्रि व्रत करूँगा, मैं करूँगा अथवा करूँगी। तो जिसने जिसने ऐसा संकल्प ले लिया तो उसको उद्यापन भी करना चाहिए, फिर सोना चांदी आदि दान भी करना चाहिए। जिस पुरोहित से उसने पूजा करवाई है उसी को ही लास्ट में जा करके 12 वर्ष के बाद उसको सोना चांदी आदि दान करना चाहिए, और जो शुरू में संकल्प किया उसी काल में उसको दे देना चाहिए। अब आप यहाँ पर कहते हैं एकादशी है, अष्टमी है, त्रयोदशी है और चतुर्दशी है। और जो त्रयोदशी चतुर्दशी से युक्त होती है, जो त्रयोदशी चतुर्दशी से युक्त होती है उसी को ही शिवरात्रि व्रत मानना चाहिए, उत्तम कहलाती है। और पक्षों में सोमवार हो गया तो शिवरात्रि शिव व्रत को, मतलब जो शिव जी के व्रत हैं उनको तो विशेष रूप से एक करना ही चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत को जरूर करना चाहिए। कहते हैं प्रातरुत्थाय मेधावी परमानंद संयुता समकरे नित्यम नित्य कृत्यम स्नानादिकम अतंदिता। प्रातःकाल उठे व्यक्ति और प्रातःकाल उठ करके जिस दिन शिवरात्रि आरंभ हो गई, शिवरात्रि रात्रि के 4 पहर की विशेष महिमा थी, तो जिस दिन से आरंभ हो गई प्रातःकाल उठे अपने नित्य कर्म करे, और नित्य कर्म उठ करके फिर मंदिर में जाए, और मंदिर में जा करके यहाँ पर यदि घर में मंदिर है तो घर में पूजा करे, यदि बाहर है तो बाहर जाए। तो प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म करके भगवान शिव जी की पूजा करे। पूजा करके कहते हैं वहाँ पर संकल्प कर ले, हे भोलेनाथ आज मैं शिवरात्रि व्रत करूँगा और चारों पैरों की, रात्रि की जो 4 पैर हैं उस चारों पैरों की मैं पूजा करूँगा, ऐसा संकल्प कर ले। दिन को संकल्प करके प्रातःकाल तो पूजा करे, शिव जी की पूजा कर घर में जाए तो कुछ ना खाए। यदि सामर्थ्य नहीं है तो कुछ खा ले पी ले, यदि सामर्थ्य है शरीर में सहन शक्ति है तो जल आदि का पान कर सकता है ना। और भी सहन कर ले तो फिर जल भी ना पी, लेकिन जल पी जो नहीं सहन करता उसको नहीं सहन कर पाता उसके लिए जल का विधान किया गया है। और जो और भी सहन नहीं कर पाता है तो उसके लिए अरे फल फ्रूट आ गए। जो सामर्थ्य है तो उसके लिए जल भी उस दिन निषेध कर दिया गया है कि जल भी ना ग्रहण करें। इससे क्या हो जाएगा, उसकी और उत्तम भक्ति हो जाएगी। जल भी ग्रहण नहीं करता उस दिन तो उसकी उत्तम भक्ति कहलाती है। तो वहाँ पर मंदिर में जाकर संकल्प करके हे भोलेनाथ मैं आज आपके चारों पैरों की पूजा करूँगा, शिवरात्रि व्रत रहूँगा, ऐसा संकल्प करके पूजा करके आ जाए। तो दिन भर ये भजन पूजन करता रहे। और उसी एक दिन पहले जिस दिन शिवरात्रि लगी है उसके एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ ले। उसी दिन बेलपत्र ना तोड़े, बेलपत्र उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। नियम है प्रदोष काल में सूर्यास्त होने के बाद पत्ते आदि नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन, एकादशी के दिन, शिवरात्रि के दिन, ग्रहण के दिन, अमावस्या के दिन, अरे संक्रांति के दिन और जाओ इतने दिनों के लिए, और दूसरे और दिन है इतने दिनों के बीच में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वो जो दिन चालू हुआ उससे एक दिन पहले तोड़ करके रख लें। और बासी नहीं मानी जाती, तो बासी क्योंकि अगले दिन नहीं तोड़ पाएंगे इसलिए बासी नहीं मानी जाती। यदि अगले दिन तोड़ पाएंगे तो फिर बासी हो जाती है। जैसे जहाँ पर बेलपत्र और तुलसी नहीं मिलती है वहाँ पर 8 दिन 15 दिन तक उसको चढ़ा सकते हैं, और जहाँ पर प्रतिदिन मिलती है तो वो बासी हो जाती है। जैसे गंगा जल है, अब गंगा जल जहाँ पर मिलता है तो वहाँ प्रतिदिन मिलता है, नदी पास से बह रही है तो फिर तो वो बासा हो जाएगा। अब जो नदी बहती नहीं है, कोसों दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है, तो वहाँ के लिए वो गंगा जल कभी भी बासा नहीं होता। ऐसा विधान करते हैं। तो प्रातःकाल उठ करके पहले से तैयारी करके भगवान शिव जी की दिन में पूजा करें। फिर सायंकाल चालू, जैसे ही सायंकाल हो उसी समय सारी सामग्री एकत्रित करके शिव मंदिर में पहुँच जाएँ। तो देव देव महादेव नीलकंठे नमोस्तुते कर्तुमिच्छामि हम देवा शिवरात्रि व्रतम नवा। हे देवों के देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। मैं अब शिवरात्रि व्रत करने का संकल्प कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे शिवरात्रि महाव्रत पूरा हो जाए, आप मेरे को सामर्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, उस संकल्प कर ले। उस संकल्प करने के पश्चात भगवान शिव जी की फिर क्या करे, पूजा आरंभ कर दे। तो कहते हैं यहाँ पर यस्य मंत्रस्य यत् द्रव्यम तेन पूजां समाचरेत् अमंत्रकं न कर्तव्यम पूजनम तु हरस्य च।
जिस मंत्र जिस और चढ़ाने का जो मंत्र है, जो मंत्र जिस फूल का, दूध का, दही का, घट का चढ़ाने का मंत्र है, द्रव्य का मंत्र है, उसी मंत्र के द्वारा उस द्रव्य को चढ़ाना चाहिए। जिस द्रव्य के लिए जो मंत्र विधान किया गया उसी द्रव्य को उसी मंत्र के द्वारा चढ़ाना चाहिए। बिना मंत्र के पूजा नहीं करना चाहिए। किंतु जिसको मंत्र ही नहीं आता है, बहुत सी स्त्रियों को वर्षों पुरुषों को मंत्र आता नहीं है, पर वो कैसे चढ़ाएगा? कि उसके लिए फिर विधान है कि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलकर चढ़ा सकता है, क्योंकि मंत्र पढ़ने ही नहीं आएगा, फिर कैसे पूजा करेगा? उसके लिए विधान है जो पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे वाले व्यक्ति को तो मंत्र पूर्वक पूजा करना चाहिए। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं है, तो उसके लिए तो नमः शिवाय बोल करके पूजा फल फूल चढ़ा देना चाहिए। और पहले माथे पे चंदन तिलक भस्मी आदि लगा लेना चाहिए, पहले से ही लगा लेना चाहिए। तो पहले लगा करके रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, रुद्राक्ष और भस्मी पहले ही धारण कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा चालू करना चाहिए। तो पूजा करके भगवान शिव जी की पूजा करें। तो दिन में पूजा करने के पश्चात फिर जैसे 1 घंटा 2 घंटा पूजा करने के पश्चात फिर भगवान शिव जी को स्तोत्र का पाठ सुनाना चाहिए। फिर यदि जिस किसी को नाचना आता हो नाच भी सकता है, यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं। कहते नृत्य से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शिव जी की इस प्रकार से पूजा करना चाहिए। यदि मंदिर आसपास में नहीं, घर में भी मंदिर नहीं है, पास में मंदिर नहीं है, तो जंगल से अच्छी शुद्ध मिट्टी लाए, वो मिट्टी ला करके बाण पार्थिव शिवलिंग बना ले। 1 बना 2 बना, तो 4 पैरों को पूजा करने, रात्रि के 4 पैरों को पूजा करने के लिए 4 शिवलिंग बना ले। क्योंकि 4 शिव, एक पैर में एक पूजा होगी, दूसरे पैर में दूसरे शिवलिंग की पूजा, तीसरे पैर में तीसरी शिवलिंग की, और चौथे पैर में चौथे शिवलिंग की। तो दिन बाद 4 शिवलिंग बना ले, और दिन की पूजा करने के लिए अलग शिवलिंग बना ले। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग में आवाहन को लेकर के विसर्जन पर्यंत तक आवाहन से आरंभ करे। फिर उस आवाहन से आरंभ किया पूजा, फिर जब तक विसर्जन न हो, जब तक आरती पूजा नीराजन आदि न हो, तब तक पूजा करता रहे। फिर विसर्जन कर दे, और विसर्जन करके कहते हैं वो मृतिका को कहाँ फेंके? किसी वृक्ष के नीचे अथवा तालाब में अथवा नदी में फेंक दे, जहाँ पर पैरों को न लगता हो, ऐसी स्थान पर फेंक दे। इसके पश्चात शिवरात्रि भर पूजा करें। तो पूजा में जो बची हुई मिट्टी है, मृतिका को पूजा वाली सामग्री को नदी में, तालाब के किनारे अथवा वृक्ष के नीचे फेंक देना चाहिए। तो कहते हैं जिसे जब पूजा आरंभ की है, दिन की पूजा कर दी, दिन भर के बाद भजन पूजन करते रहना चाहिए। रात्रि को पूजन करें तो वहाँ पर पूजन आरंभ करने से पहले कहते संकल्प करें कि मैं इतना दान ब्राह्मण को दूंगा। कहते हैं यहाँ पर विधान किया गया कि विशेष करके शिव जी के जो शिव पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पूजा होने के बाद ब्राह्मण को दान देना चाहिए। विशेष करके शैव भक्त हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, उनको सन्यासियों को, विशेषकर सन्यासियों को भोजन कराना चाहिए। वो रात्रि को तो नहीं करा सकते आप, क्योंकि रात्रि में तो सन्यासी नहीं आएगा, तो उसे रात्रि को संकल्प कर सकते हैं, इतने ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा मैं, इतने सन्यासियों को भोजन में कराऊंगा, इतने ब्राह्मण को दान दूंगा। ये संकल्प रात को कर लेना चाहिए पूजा के काल में। पर दिन में सन्यासी को बुला करके भोजन करा देना चाहिए, ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जितने ब्राह्मणों को संकल्प किया उतने ही ब्राह्मण को भोजन करा कर दान देना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक पैर की पूजा, प्रत्येक पूजा में ब्राह्मणों को दान का संकल्प, सन्यासी भोजन का संकल्प, फिर विसर्जन, फिर दूसरी पूजा, फिर ब्राह्मणों को दान का संकल्प पूजा, फिर ब्राह्मणों को व सन्यासी को भोजन का संकल्प। चारों पैरों में ब्राह्मणों को दान का संकल्प, और चारों पैरों में सन्यासियों को और भिक्षुकों को भोजन का संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात दिन में हो जाने के दिन 4 पैर, एक पैर कितने का होता है? 3 घंटे का होता है। एक 24 दिन और रात है, 8 पैरों का होता है। यानी 4 पैर दिन के होते हैं, 4 पैर रात्रि के होते हैं। तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक 4 पैर हो जाते हैं। सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय तक 4 पैर हो जाते हैं। तो एक पैर 3 घंटे का होता है। उसको प्रहरी भी बोलते हैं, याम भी बोलते हैं, याम। तो इस प्रकार से 3 घंटे तक आप एक पैर तक पूजा कर सकते हो। तो सूर्य अस्त होने से, सूर्य जैसे अस्ताचल को चला गया, उसी काल में उससे पहले मंदिर में पहुंच गए, तो 3 घंटे तक एक पूजा करें। तो 3 घंटा के बाद फिर दोबारा फिर दूसरा याम चालू हो जाता है। तो 6 से लेकर 9 तक एक याम हो गया।
9 से लेकर के 12 तक दूसरा याम हो गया, 12 से लेकर के 3 तक तीसरा याम हो गया, और 3 से लेकर सुबह 6 बजे तक चौथा याम हो गया। सूर्य अस्त उस काल में ठंडी के समय हो जाता है तो 6 बजे डूब जाता है। 6 से लेकर के 9 बजे तक एक पूजा करें पहले पैर की, और 9 के बाद 9 से लेकर के 12 बजे तक दूसरे पैर की पूजा करें, और 12 से लेकर के 3 बजे तक तीसरी पूजा करें, और 9 फिर सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक चौथी पूजा करें। तो ये 4 पैर की पूजा करें। इसके पश्चात चारों पैरों की पूजा करने के बाद फिर पुनः स्नान करें, स्नान करके फिर पूजा करें, फिर विसर्जन आदि करते हैं। इसके पश्चात फिर भोजन करें। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी की ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत का वर्णन करिए। अब इसको महात्म इसको वर्णन करेंगे, बिना महात्म के समझ में नहीं आएगी। इसका महात्म बड़ा रोचक है, महात्म रोचक भी है और उपदेशपरक है। जिसने महात्म को श्रवण नहीं किया उसको शिवरात्रि व्रत का पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि शिवरात्रि व्रत करे और जिस पैर का जो महात्म है उस पैर का महात्म भी वो श्रवण करे। एक पैर का एक महात्म, दूसरे पैर का दूसरा महात्म, तीसरे पैर का तीसरा महात्म, चौथे पैर का चौथा महात्म। तो 4 पैर के 4 महात्म होते हैं। तो इसलिए पूजा भी करे, व्रत भी करे और महात्म भी श्रवण करे। तो महात्म श्रवण करने से और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे कोई आपने पूजा करी तो सामान्य रूप से पूजा करी तो उसका कम फल रहेगा, लेकिन उसको ज्ञानपूर्वक पूजा करेंगे वही पूजा का तो उत्तम ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा फल देने वाली हो जाएगी। उसी प्रकार से शिवरात्रि व्रत किया हमने तो शिवरात्रि व्रत का महात्म भी श्रवण करना चाहिए। जैसे एकादशी हमने जिस व्रत किया, जो भी एकादशी व्रत किया उसका महात्म भी श्रवण कर लेना चाहिए। तो महात्म श्रवण करने से क्या हो जाता है, उसका फल हमको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 1000 गुना प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अब महात्म्य का वर्णन कल करेंगे। तो और ये महात्म बड़ा रोचक है, इसको सुनना तो अनिवार्य है। और ये घटना राजस्थान की है, जो महात्म है शिवरात्रि व्रत का महात्म आया है। एक घटना कहाँ पर घटी है, आपके नज़दीक में ही घटी हुई है, यानी अर्बुदाचल पर्वत की घटना है। अर्बुदाचल पर्वत में एक घटना घटी थी। अनायासी, यहाँ पर प्रश्न कर दिया किस व्यक्ति ने अनायासी शिव जी को पूजा कर ली, बिना प्रयत्न के ही पूजा कर ली, उससे भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। ऐसा सूत जी शौनक आदि ने प्रश्न किया। तो वो प्रश्न का उत्तर आख्यान के रूप में सूत जी ने शौनक आदि को सुनाया कि बिना प्रयत्न के ही जो शिव जी की पूजा हुई उसी से शिव जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। इस प्रकार से तो एक कथा हम अगले दिन करेंगे, वर्णन करेंगे शिवरात्रि व्रत के महात्म का और शिवरात्रि व्रत का और भी परिशिष्ट भाग।